हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए कटहल बिरयानी की रेसिपी। तो कटहल बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कटोरी बासमती चावल। बासमती चावल को एक बाउल में डालें और 1-2 पानी से इसे साफ धो लें। अब एक पैन पर पानी को गर्म कर लें। पानी में एक तेज़पत्ता तोड़कर डालें, फिर चावल डालें। चावल डालने के बाद करछी से चावलों को अलट पलट कर लें, जिससे चावल एक ही जगह पर इकट्ठा ना रहे। फिर ढक्कन लगाकर चावल को पानी में 1-2 उबाल आने तक पका लें। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो कुछ दाने चावलों के हाथ से तोड़कर चेक कर लें। चावल यहाँ पर हाथ से तोड़ने पर टूट रहे हैं, तो चावल यहाँ पर पक गए हैं। चावल को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, 80% ही हमें चावलों को पकाना है। अब गैस को बंद करें और चावलों को किसी छन्नी वाली प्लेट में रखें, जिससे चावलों का पानी निकल जाएगा। सारे चावलों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है इस छन्नी वाली प्लेट में। अब इस प्लेट में चावलों को फैलाकर रख दें, जिससे इसका पानी निकल जाएगा। यहाँ पर लिया है मैंने 250 ग्राम कटहल। अब कटहल में 3 बड़े चम्मच दही डालें, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालें। फिर सभी मसालों को कटहल के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो सभी मसाले यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इसे रख दें। अब गैस में कढ़ाई या पतीला रखें। अब इसमें 2 करछी तेल डालकर गरम कर लें। अब तेल अच्छे से यहाँ पर गरम हो गया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालें, 1 चक्री फूल, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 टुकड़ा जावित्री फूल, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालें। फिर थोड़ा सा इन्हें तेल में करछी से चलाते हुए पका लें। अब 2 बड़े प्याज लंबे लंबे पतले पीस में काट कर डालें। अब प्याज को मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक प्याज को भून लें। प्याज में यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब प्याज यहाँ पर भुनकर तैयार हो गई है। अब थोड़ा सा भुनी हुई प्याज को एक प्लेट में बिरयानी को गार्निश करने के लिए निकाल लें। अब 2 बड़े बारीक कटे हुए टमाटर डालें, 1 हरी मिर्च डालें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए टमाटर को पका लें, जिससे टमाटर गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर यहाँ पर पककर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। 1 चम्मच अब कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालें, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर डालें, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब मसालों को करछी से थोड़ा मिक्स कर लें। फिर मसालों में थोड़ा पानी डालें। फिर ढक्कन लगाकर मसालों को 9-10 मिनट के लिए पका लें। अब मसालों को चेक कर लेते हैं। तो मसाले यहाँ पर पक गए हैं। यहाँ साइन होता है जब मसाले पक जाते हैं तो तेल मसालों से अलग हो जाता है। अब मसालों में कटहल डालें। फिर करछी से मसालों के साथ कटहल को मिक्स कर लें। जिस कटोरे में मैंने कटहल को रखा था उसमें मसाला लगा हुआ था, तो इसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और अब इस पानी को कढ़ाई में डाल दें। अब ढक्कन लगाकर कटहल को लो टू मीडियम आंच पर पका लें। अब कटहल को चेक कर लेते हैं कि कटहल पका है या नहीं। तो कटहल अभी यहाँ पर कच्चा है, तो कटहल को फिर से ढक्कन लगाकर पका लेते हैं। 9-10 मिनट के लिए मैंने कटहल को फिर से पका लिया था। तो कटहल यहाँ पर पककर तैयार हो गया है, जो तोड़ने पर आराम से टूट रहे हैं। अब कटहल को यहाँ पर हाफ कर लें। आधी कटहल को किसी कटोरे में निकाल लें, आधी कटहल को कढ़ाई में ही फैला लें। कटहल के ऊपर चावलों को फैलाकर डालें। अब फिर से हमें चावलों के ऊपर कटहल को फैलाना है। फिर कटहल के ऊपर पुदीना की पत्ती, कटी हुई हरी धनिया डालें, जिससे बिरयानी में अच्छी सी खुशबू आएगी। पुदीना हरी धनिया डालने के बाद फिर से चावलों को फैला लें। चावलों के ऊपर पुदीना पत्ती, कटी हुई हरी धनिया और भुने हुए प्याज के लच्छे डालें। पुदीना की पत्ती, हरी धनिया, प्याज के लच्छे चावलों के ऊपर मैंने डाल दिए हैं। अब चावलों में 4-5 चम्मच पानी डालें। चावल और सब्जी को हमने अभी 80% ही कुक किया है और 20% हमें इसे दम लगाकर पकाना है। चावलों में दम लगाने के लिए चावलों को फॉइल पेपर से कवर कर लें, जिससे स्टीम बाहर न जाए। फिर फॉइल पेपर के ऊपर ढक्कन रख लें।
फिर 9-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर चावलों को पका लें। 10 मिनट चावल को रखे हुए हो गए हैं। अब गैस को बंद कर दें। अब बिरयानी बिल्कुल यहाँ पर बनकर तैयार है। तो चावल यहाँ पर एकदम खिले खिले बने हैं। अब गर्मा गर्म कटहल बिरयानी को प्लेट में रखें। अब बिरयानी के ऊपर भुनी हुई प्याज लच्छे, थोड़ा सा पुदीना की पत्ती से गार्निश करें और कटी हुई प्याज नींबू से इस प्लेट को गर्मा गर्म सर्व करें। आज की ये रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसे लगी कमेंट करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।